जिस शहर को झीलों की शांति, संस्कृति की गरिमा और पर्यटन की चमक के लिए जाना जाता है, वहीं एक रात ऐसी दरिंदगी हुई जिसने दफ्तरों की चमक दमक और कॉरपोरेट भरोसे की परतें उधेड़ कर रख दी। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि पावर, नशे और विश्वासघात की उस साजिश की है जिसमें एक युवती को बर्थडे पार्टी के बहाने फंसाकर चलती कार में गैंगरेप का शिकार बनाया गया। आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि कंपनी के ही सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर है। और सबसे भयावह बात, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। ये वारदात राजस्थान के उदयपुर में हुई है और सवाल सिर्फ कानून का नहीं, उस सिस्टम का भी है जहां पद, रुतबा और भरोसा मिलकर अपराध का कवच बन जाते हैं। 20 दिसंबर की रात एक प्राइवेट आईटी कंपनी की मैनेजर, एक पढ़ी लिखी कामकाजी युवती शोभागपुरा के एक होटल में आयोजित सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी में पहुंची। माहौल सामान्य है, म्यूजिक, जश्न, सहकर्मी, सब कुछ। लेकिन रात बढ़ने के साथ शराब का दौर तेज होता जाता है। युवती के अनुसार पार्टी रात करीब 9 बजे शुरू हुई और 1:30 बजे तक खींची। इस दौरान शराब इतनी परोसी गई कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी कथित तौर पर वही लोग जिन पर वो पेशेवर तौर पर भरोसा करती थी, घर छोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। धीरे धीरे बाकी मेहमानों को विदा कर दिया जाता है। होटल में अंततः 3 लोग और वो युवती अकेली, असहाय और नशे की गिरफ्त में थी। रात करीब 1:43 पर युवती को उसी की कार में बिठाया जाता है और कार में साथ होते हैं कंपनी का सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति। रास्ते में एक दुकान से सिगरेट जैसा कुछ लिया जाता है। युवती बताती है कि उसे वो पिलाया गया और पीते ही वो बेहोशी की हालत में चली गई। यहाँ से कहानी का चेहरा बदल जाता है। कुछ समय बाद जब उसे आंशिक होश आता है तो वो देखती है कि सीईओ उससे छेड़छाड़ कर रहा है। उसके बाद महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति और सीईओ दोनों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वो बार बार मिन्नतें करती है, गुहार लगाती है, लेकिन उसकी आवाज कार की दीवारों में दबा दी जाती है। सुबह करीब 5 बजे तीनों उसे घर छोड़ देते हैं। तब तक रात की हैवानियत उसे भीतर से तोड़ चुकी होती है। सुबह जब युवती पूरी तरह होश में आती है तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ईयरिंग, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे। प्राइवेट पार्ट पर जख्म थे। शरीर दर्द से चूर था और दिमाग में डर और सदमे की लहर थी। लेकिन इसी सदमे के बीच वो एक कदम उठाती है जो इस केस को निर्णायक मोड़ देता है। युवती अपने कार के डैश कैम के ऑडियो वीडियो चेक करती है और जो सामने आता है वो इस साजिश की पूरी परतें उधेड़ देता है। कार में हुई हर हरकत ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड है। आरोपियों की बातचीत, हरकतें, समय, सब कुछ। यही फुटेज इस केस को सबसे मजबूत बनाता है। 23 दिसंबर को पीड़िता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। मामला गैंगरेप का है। जांच की जिम्मेदारी महिला अपराध की एसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई। पुलिस होटल पार्टी, रास्ते की कड़ियां, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और डैश कैम रिकॉर्डिंग, हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। ये केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि कॉर्पोरेट संस्कृति के अंधेरे कोनों पर बड़ा सवाल है। क्या पद और पावर महिलाओं की सुरक्षा से ऊपर है? क्या ऑफिस पार्टी अब सुरक्षित स्पेस बनती जा रही है? क्या नशे का इस्तेमाल साजिश के हथियार की तरह किया जा रहा है? और सबसे अहम, क्या कानून बिना दबाव के न्याय कर पाएगा? उदयपुर की ये घटना हमें याद दिलाती है कि अपराध हमेशा सुनसान गलियों में नहीं, कभी कभी वे होटलों की रोशनी, दफ्तरों की पहचान और भरोसे की मुस्कान के पीछे छिपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सच कैमरे में कैद हो गया। अब निगाहें कानून पर है। क्या आरोपी अपनी कुर्सियों, पहचान और रसूख के बावजूद जवाबदेह ठहराए जाएंगे या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? ये सिर्फ एक युवती की लड़ाई नहीं, ये भरोसे के साथ हुए अपराध के खिलाफ समाज की भी परीक्षा है।